हेलो। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एकदम, और हम लोग एकदम मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है। खूब मेहनत से आप लोग पढ़िए, और जो भी आप लोग को डाउट हो वो पूछिएगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम सभी कुछ अच्छे से होगा। बस विश्वास रखना है ना, और शुरुआत खूब अच्छे लगन और मेहनत से एकदम पूजा पर जिस तरह बैठते उस तरह बैठ कर करते हैं। खुदाबंद तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी नेमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और ताकत के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। तो फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो हेडिंग बनाइएगा प्रकाश। जानते हैं, अगर प्रकाश नहीं होता तो मुझ में और आप में कोई मुलाकात ही नहीं होता। न मैं आपको देखता, न आप मुझे देखते। तो प्रकाश क्या हो गया, एक कारक बना मुझे और आपको देखने के लिए। कोई भी संसार की कोई भी वस्तु है, हम किसके बदौलत देखते हैं, प्रकाश के बदौलत ही देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग नहीं देख पाते। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा प्रकाश का, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो परिभाषा होगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी किसी भी वस्तु को देख सकते। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी किसी वस्तु को देख सकते हैं। नोट कीजिए। तो जब हम लोग देख सकते हैं, तो प्रकाश को देख सकते हैं, तो एक पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश चलती भी है ना। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश कैसे चलती है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश के कारण हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा है, और प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, यह वायुमनी या निर्वात लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है।
हो गया। चलिए अब हम लोग वस्तु को देखते हैं, है ना। तो वस्तु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो वस्तु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीप्त वस्तु, एक होते हैं अदीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। और वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे कहते हैं अदीप्त वस्तु। तो हेडिंग बनाइएगा दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु लिखकर डैश देकर लिखिएगा। दीप्त वस्तु डिफिनेशन होगा, परिभाषा वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं स्वयं उत्सर्जित करता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट होगा अदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु तो डिफिनेशन एक बार सुनिए गौर से। वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं यानी खुद को उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य जो है वो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है, तो सूर्य हो गया दीप्त वस्तु। और चंद्रमा सूर्य का प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो चंद्रमा हो गया अदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर होगा किरण पुंज। हेडिंग बनाइएगा किरण पुंज। किरण पुंज। तो किरण पुंज से है, तो पुंज से क्या? पुंज से नाम ही से अर्थ हो रहा है किरण पुंज यानी भंडार होगा। तो किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो परिभाषा होगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह जो किरण पुंज होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, कोई भी देखिए तो लिख लीजिए अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। नंबर 2 में लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और नंबर 3 में लिखिएगा समांतर किरण पुंज। समांतर
किरण पुंज। तो हम लोग सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, तो स्टार या एरो देखकर हेडिंग बनाइएगा, अपसारी किरण पुंज। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है अपसारी किरण पुंज, यानी कि वैसा किरण पुंज, इसका परिभाषा होगा वैसा किरण पुंज जो कि अनेक बिंदु यानी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। यानी कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो परिभाषा हो जाएगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अनेक बिंदु पर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अनेकों बिंदु पर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आएंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का क्या होगा परिभाषा, वैसा किरण पुंज अनेक बिंदु से निकलकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो अनेक बिंदु से निकलकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिगर देख लीजिए पहले इसका, ये अपसारी किरण पुंज का। तो यह जो है यहाँ से निकलकर अनेक बिंदु पर गया, तो यही कहलाया अपसारी किरण। बनाना है तो फिगर ही बना सकते हैं। अब अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो अनेक बिंदुओं से निकलकर, वैसा किरण पुंज जो अनेक बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु पर अभिसरित होती है, या मिलती है, या एक बिंदु पर मिलती है, या एक बिंदु पर मिलती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। ऐसे में हो गया अपसारी किरण पुंज। इस तरफ सब आकर एक बिंदु पर यहाँ मिल गया, यही अभिसारी किरण पुंज करता है। नोट कीजिए। अब एक बचा समांतर किरण पुंज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो
साफ साफ दिखाई दे रहा है। समांतर किरण, तो समांतर से डायरेक्ट है कि पैरेलल, एक दूसरे के समांतर। तो क्या होगा इसका डिफिनेशन, वैसा किरण पुंज जो एक